तो मैं फिर से इरोडो का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। एकदम अलग लेवल का क्वेश्चन है ये। आसान है लेकिन थोड़ा थॉट नहीं जाता बच्चों का इस डायरेक्शन में, इसलिए थोड़ा सा अच्छा बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ दिया क्या है, बोलता है यार पोटेंशियल ना किसी जगह पे ना ऐसा दिया हुआ है यार, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। इरोडो में सिंबल ऐसे ही यूज किए जाते हैं। थोड़ा मैं बता दूं आपको, अगर ए को डार्क किया है तो इसका मतलब ये वेक्टर है, और आर को अगर डार्क किया है तो इसका मतलब ये वेक्टर है। तो ये सिंबॉलिक इंटरनेशनल बुक्स में ऐसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो ये ए डॉट आ रही है, घबराना नहीं है। अच्छा दिया क्या है कि यार ए वेक्टर क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर मतलब होगा इसका कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जरूरी नहीं है वहाँ 2 3 4 हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 2 3 4 की जगह कुछ कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे कुछ कांस्टेंट नंबर i कैप, कुछ कांस्टेंट नंबर j कैप, कुछ कांस्टेंट नंबर k कैप, तभी वो कांस्टेंट वेक्टर बना है। हाँ, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। तो मैंने ये मान लिया कि यार मेरा जो ए वेक्टर होगा वो होगा कुछ एल्फा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस कुछ बीटा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस कुछ गामा टाइम्स ऑफ के कैप। अल्फा बीटा गामा कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, तो क्योंकि ए वेक्टर एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब आर वेक्टर क्या है भैया? आर तो पोजीशन को दिखा रहा है ना। तो आर वेक्टर के बारे में तो वैसे ही क्लैरिटी है अपने को कि आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। रेडियल वेक्टर तो ऐसा ही होता है, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप ओरिजिन से। चलो फिर पोटेंशियल जैसा उसने बोला है वो कर देते हैं खुद से ही, ए डॉट आर कर देते हैं। तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल्फा एक्स प्लस वाई वाला वाई वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा वाई प्लस जेड के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ जेड। तो ऐसा हमारा पोटेंशियल निकल गया। बस पोटेंशियल निकल गया तो फील्ड भी निकल जाएगी यार। अब फील्ड क्या आएगी, माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड टाइम्स ऑफ के कैप। चलो करते हैं। तो माइनस साइन को यहाँ रखा, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आई कैप लिख देंगे। तो अब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो वाई जेड को तो वो कांस्टेंट ही लेके चलेगा, तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, अल्फा बचा, है ना। तो अपन लिखेंगे सिर्फ अल्फा। सिमिलरली माइनस, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखिए वो y को y के अलावा बाकी दोनों को क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट ट्रीट करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो बचा क्या आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन। तो y का तो y के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, तो b बचेगा, बीटा बचेगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा बीटा। तो उस बीटा को यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ बचेगा गामा टाइम्स ऑफ के कैप। तो ध्यान से देखो आप, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, ये आ गया अल्फा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस गामा टाइम्स ऑफ के कैप। और ये तो देखा देखा है यार, कुछ देखो ध्यान से, कौन है, अरे ये तो ए वेक्टर है यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, माइनस का ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और उसकी वैल्यू होगी माइनस का ए वेक्टर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।